उत्तराखंड के सभी शहरों का स्वयं एक इतिहास है। इसी क्रम में देवप्रयाग शहर का भी अपना एक अलग और अनोखा इतिहास है। यह शहर पंडितों का स्थान है और यह पंडित बद्रीनाथ धाम से संबंधित होते हैं। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंचप्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। देवप्रयाग के किनारे एक ही राजमार्ग रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, जोशीमठ जैसे प्रमुख स्थानों को कवर करते हुए बद्रीनाथ तक जाता है। दोस्तों, आप मेरा यह वीडियो अंत तक देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों की प्रतिक्रिया का भी इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा रोचक और खूबसूरत वीडियोस पहुंचा सकूं। धन्यवाद। देवप्रयाग टिहरी से 18 मील दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। प्राचीन हिंदू मंदिर के कारण इस तीर्थ स्थान का विशेष महत्व है। देवप्रयाग समुद्र सतह से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और निकटवर्ती शहर ऋषिकेश से सड़क मार्ग द्वारा 70 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर उतरने को राजी कर लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा जी के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया जो गंगा जी की जन्मभूमि है। मान्यता अनुसार यहाँ देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी जिसके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। यह स्वर्गीय आचार्य श्री पंडित चक्रधर जोशी नामक ज्योतिषविद एवं खगोल शास्त्री का गृह स्थान था जिन्होंने 1946 में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की थी। ये वेधशाला दशरांचल नामक एक निकटस्थ पर्वत पर स्थित है। यह वेधशाला 2 बड़ी दूरबीनों से सुसज्जित है और यहाँ खगोल शास्त्र संबंधी पुस्तकों का बड़ा भंडार है। इसके अलावा यहाँ देश के विभिन्न भागों से 1677 ईस्वी से अब तक की संग्रह की हुई 3000 विभिन्न संबंधित पांडुलिपियां सहेजी हुई हैं। गढ़वाल क्षेत्र में मान्यता अनुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। देवप्रयाग क्षेत्र का भगवान राम से विशेष संबंध है। यह क्षेत्र भगवान राम की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि रावण की ब्रह्म हत्या दोष से बचने के लिए भगवान राम ने यहाँ तपस्या की थी और विशेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। रावण जाति धर्म से ब्राह्मण होने के कारण उनकी हत्या करके भगवान को भी ब्रह्म दोष लग गया था, जिसके निवारण के लिए भगवान राम ने यहाँ तपस्या की और ब्रह्म दोष से मुक्त हुए। भगवान राम का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर यही है जो 10,000 साल से अधिक पुराने भगवान राम के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर विशाल चट्टानों से बना है जो देखने लायक है। चंद्रबदनी मंदिर देवी सती का मंदिर है और शक्तिपीठों में से एक है। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती की लाश को ले जा रहे थे तब उनका धड़ इसी स्थान पर गिरा था। मंदिर बहुत छोटा है और इसमें मूर्ति के बजाय एक सपाट पत्थर रखा गया है। निकटवर्ती डांडा नागराज मंदिर भी दर्शनीय है। पौराणिक
कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को यह जगह खूब भा गई थी, जिससे उन्होंने यहाँ नाग का रूप धारण कर लेट लेट कर यहाँ की परिक्रमा की। तभी से मंदिर का नाम डांडा नागराज पड़ गया। रामायण में लंका विजय उपरांत भगवान राम के वापस लौटने पर जब एक धोबी ने माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया तो उन्होंने सीता जी का त्याग करने का मन बनाया और लक्ष्मण जी को सीता जी को वन में छोड़ आने को कहा। तब लक्ष्मण जी सीता जी को उत्तराखंड देवभूमि के ऋषिकेश से आगे तपोवन में छोड़कर चले गए। जिस स्थान पर लक्ष्मण जी ने सीता को विदा किया था वह स्थान देवप्रयाग के निकट ही 4 किलोमीटर आगे पुराने बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। तब से इस गांव का नाम सीता विदा पड़ गया और निकट ही सीता जी ने अपने आवास हेतु कुटिया बनाई थी, जिसे अब सीता कुटी या सीता सेन भी कहा जाता है। देवप्रयाग प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ का सौंदर्य अद्वितीय है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ कौवे दिखाई नहीं देते, जो कि एक आश्चर्य की बात है। देवप्रयाग के सुंदर परिवेश, मंदिरों और धार्मिक एवं पवित्र स्थान होने के कारण पर्यटक इस स्थान पर साल भर आते हैं। हालांकि गर्मी के मौसम में देवप्रयाग की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय होता है। ग्रीष्मकाल देवप्रयाग में मध्यम ठंडी जलवायु काफी सुखद होती है, इसलिए आमतौर पर मार्च से मई के बीच यहाँ अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। देवप्रयाग में जुलाई से सितंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। इस दौरान यहाँ की ताजगी और कायाकल्प करने वाली हरियाली देखने लायक होती है। लेकिन चूंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूस्खलन और बारिश की जोखिम के डर से इस मौसम में कम संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। देवप्रयाग में देश के कोने कोने से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसलिए यदि आप उत्तराखंड राज्य में स्थित देवप्रयाग की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। आइए जानते हैं देवप्रयाग कैसे पहुंचा जाए। पहला, देवप्रयाग का सबसे करीबी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 91 किलोमीटर दूर है। दिल्ली सहित कई अन्य शहरों से इस एयरपोर्ट के लिए दैनिक उड़ानें हैं। आप हवाई अड्डे से देवप्रयाग टैक्सी या बस से जा सकते हैं। दूसरा, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देवप्रयाग का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर देश के प्रमुख शहरों से रेलगाड़ियों की सुविधा है। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप निजी परिवहन या उत्तराखंड राज्य की बसों से देवप्रयाग पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से देवप्रयाग की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है। तीसरा, सड़क मार्ग से देवप्रयाग जाने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा है। देवप्रयाग उत्तराखंड के कई शहरों और भारत के विभिन्न शहरों से मोटर योग्य सड़कों से भी जुड़ा है। सड़कें देवप्रयाग को भारत के उत्तरी राज्यों से भी जोड़ती हैं। ISBT कश्मीरी गेट से देवप्रयाग और ऋषिकेश के लिए नियमित रूप से बसें चलती हैं। श्रीनगर, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी जैसे प्रमुख शहरों से बसें और टैक्सियां सुलभ हैं, जिसके माध्यम से यहाँ आ सकते हैं। देवप्रयाग में पर्यटकों के रुकने के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं। यहाँ डिलक्स और मध्यम बजट वाले भी कई सस्ते होटल उपलब्ध हैं, जैसे रामकुंड रिजॉर्ट्स, जो पौड़ी रोड पर स्थित है। शहर का एक लोकप्रिय डिलक्स होटल है। इसके अलावा GMVN
टूरिस्ट बंगला देवप्रयाग और मोटल देव गोविंदपुरम में स्थित है। इसके अलावा रिवर साइड रिजॉर्ट कीर्ति नगर में और धनेश्वर रिजॉर्ट जैसे होटल उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि देवप्रयाग में 1 स्टार से लेकर 5 स्टार होटल मौजूद हैं, लेकिन सभी होटलों में कमरे का किराया अलग अलग है। आप अपने बजट के अनुसार होटल चुन सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और अपने नए वीडियो के साथ फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।